आप लोग कैसे हैं? हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ एक नई पोयम द थॉट फॉक्स बाय टेड ह्यूज के साथ आई हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द थॉट फॉक्स बाय टेड ह्यूज। This is beautiful poem this is about imagination and creative writing। ये एक कल्पना पर आधारित कविता है जिसे टेड ह्यूज ने लिखा है। और यह दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। द थॉट फॉक्स। थॉट फॉक्स मतलब विचार में एक काल्पनिक लोमड़ी के बारे में कवि सोचता है और उसके बारे में लिखता है। आई इमेजिन दिस मिडनाइट्स मोमेंट्स फॉरेस्ट। अब वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि इस आधी रात के मोमेंट में, पल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल में हूँ। वो कल्पना में कर रहा है। एंड समथिंग एल्स इज अलाइव, और कुछ ऐसा है जो जीवित, मैं ही नहीं हूँ जंगल में, मेरे साथ भी कुछ है। यानी कि अभी वो बैठा हुआ है लिखने के लिए, डबल मीनिंग है, लेकिन उसके पास क्या है, विचार नहीं है, लेकिन कुछ कुछ विचार आ रहे हैं। ठीक है। बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस, उसके पास क्या है, एक घड़ी है अकेलेपन के साथ में। और एंड दिस ब्लैंक पेज, और कविता लिखने के लिए एक ब्लैंक पेज है जिस पर मेरी फिंगर्स पेन को लेकर के मूव कर रही हैं कुछ लिखने के लिए। ठीक है। ये इसमें देखिए दो तरह से कवि अपनी बातें कह रहा है। पहला तो एक शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, दूसरा डबल मीनिंग होगा। डबल मीनिंग कैसे? क्योंकि कल्पना में वो लिख रहा है फॉक्स के बारे में। ठीक है। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार। सेकेंड स्टैंजा में क्या कवि कह रहा है कि खिड़की से देखने में मुझे कोई भी स्टार नहीं दिखाई पड़ रहा है। खिड़की कैसी? माइंड में वो कुछ सोच रहा है ना, तो उसे कोई भी तारे यानी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखे। समथिंग मोर नियर, लेकिन उसको कुछ ऐसा लग रहा है कुछ पास में तो है, यानी कुछ विचार तो उसके माइंड में है। दो डीपर विद इन डार्कनेस है, यानी कि वहाँ पे बहुत ही गहराई से अंधेरा फैला हुआ है। और उस समय इज एंटरिंग द, और वो जो विचार है वो कहाँ इंटर कर रहा है? लोनलीनेस, उसके अकेलेपन में इंटर कर रहा है। क्या? एक विचार है, वो कल्पना में, माइंड में एक विचार है जो कि बहुत ही गहराई से उसके मस्तिष्क के अंधेरे में इंटर कर रहा है। उसको एक विचार आ रहा है कि वो कुछ लिखना चाहता है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो अ फॉक्स नोज टचेस ट्विग लीफ टू आई सर्व अ मोमेंट दैट नाउ अगेन एंड नाउ एंड नाउ एंड नाउ। ठीक है। थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है कि उसको ना एक क्या दिख रहा है, एक लोमड़ी दिख रही है। उसको एक लोमड़ी दिख रही है, और वो लोमड़ी क्या कर रही है? कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो अ फॉक्स नो सच एज ट्विग लीफ, कि वो लोमड़ी अपनी नाक से टहनियों और पत्तियों को टच कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जंगली जो जानवर होते हैं वो सूंघते हुए चलते हैं। ठीक है। और वो कहाँ, कैसी उसकी नाक है? कोल्ड, ठंडी हो गई है, ठंड का मौसम है। और डेलिकेटली बहुत ही मुलायम, मतलब बहुत कोमल है। और इस डार्क स्नो में, डार्क स्नो मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, उसमें वो पत्तियाँ और जो भी आपकी टहनियाँ हैं अपने नाक को रगड़ती और टच करते हुए चल रही है। ठीक है। उसके अब ये जो लोमड़ी है वो उसके माइंड में, मस्तिष्क में एक विचार आया है। ठीक है। उसके बारे में ये लिख रहा है कि टू आईज सर्व अ मूवमेंट, और उसकी दोनों आंखें क्या कर रही हैं? सर्व अ मूवमेंट दैट नाउ अगे, कि वो जैसे होता नहीं, बहुत चौकन्ना रहते हैं जानवर, देखते हैं जैसे ही वो इधर उधर देखते रहते हैं और नाक से सूंघते रहते हैं, वैसे ही उसकी दो आंखें सर्व मूवमेंट, वो इधर उधर देख रही है। नाउ, फिर इधर देखती है, एंड अगेन नाउ एंड नाउ, और देखती रहती है। यानी कि उसके विचार में अभी तक फॉक्स की नोज़ नज़र आई थी, अब उसकी आंखें भी उसके विचार में नज़र आ रही हैं, उसके बारे में वो इमेजिन कर रहा है। सेट्स नीट प्रिंट इनटू द स्नो,
अब वो क्या देखता है कि जो लोमड़ी है उसके जो नीट एंड क्लीन प्रिंट्स हैं, बहुत ही क्लियर जो है प्रिंट्स उसके पैरों के स्नो में, बर्फ़ में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिटवीन द ट्रीज़, जो कि पेड़ों के बीच में जो बर्फ़ है उस पे नीट प्रिंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। एंड वेयरली अ लेम शैडो लैक्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो। और मतलब उसके लेम मीन्स होता है लंगड़ा, ठीक है। वो तो बट उसकी छाया कैसे दिख रही है, शैडो कैसे दिख रही है लोमड़ी की, जैसे कोई लंगड़ा जो है जानवर क्या कर रहा है, लेग्स वाइज स्टम्प कूदता हुआ चला आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है दैट इज़ बोल्ड टू कम, वो बहुत ही बहादुरी से आया है अपने पर्पस के लिए। लोमड़ी जो आई है जंगल में, लेकिन उसकी जो परछाई है वो बहुत कैसी दिख रही है, वो लंगड़ी सी दिख रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो और भी विचार उसके मन में आ रहे हैं वो क्लियर नहीं है, इसलिए लड़खड़ाते हुए उसके विचार उसके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखिए, क्रॉस क्लियरिंग एन आई अ वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेटली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। और उसकी आँखें कैसी हैं, क्रॉस क्लियरिंग एन आई, वो उसकी आँखें बहुत क्लियर, जैसे कोई चीज़ वो देखते नहीं, बहुत बिल्कुल जानवर जो होते हैं बहुत बड़ी-बड़ी आँखें क्लियर करके देखते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, सूंघते रहते हैं। वैसे ही उसकी आँखें क्या हो रही हैं, वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, क्योंकि जैसे ही ग्रीननेस आई, हरियाली आई, वो लोग अपनी आँखों को और वाइडनिंग चौड़ा करते हैं गहराई से कि ये क्या है, वो क्या है। वैसे ही वो कर रही है लोमड़ी एंड ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेटली, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, हाँ। और वो ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेटली काम कर रहा है, जो लोमड़ी है देख रही है। एंड कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, जो वो काम करने के लिए आई है यहाँ पे, वो अपना काम यहाँ पे कर रही है। और कब तक कर रही है, टिल विद अ सडन शार्प हॉट सिंक ऑफ फॉक्स। और अब तो स्टिंक ऑफ फॉक्स, सॉरी, अब तो उसकी जो है स्टिंग की खुशबू भी है फॉक्स की, सडन बहुत तेजी से अचानक उसको आने लगी तेजी से। और इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड। अब वो कहाँ तक उसकी खुशबू आ गई है, वो सोच रहा था ना कविता के बारे में, तो वो खुशबू डार्क होल ऑफ द हेड, माइंड के डार्क होल में, मतलब माइंड के बहुत अंदर वो पहुंच गया वो विचार। और वो अब विचार पहुंचने के बाद में वो उसने उस कविता को लिख दिया। क्या लिखा, द पेज इज प्रिंटेड, लास्ट लाइन देखिए कि पेज प्रिंट हो गया, जो कविता वो लिखना चाहता था वो लिख गया है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, लेकिन अभी खिड़की अभी भी बिना तारों की है, यानी कि अभी कुछ विचार अभी क्लियर नहीं है। द क्लॉक टिक्स, अभी भी जो है घड़ी टिक्स कर रही है। आई थिंक कि आपको समझ में आई होगी पोयम। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, मतलब थोड़ा सा अगर लग रहा है कि और नीड है इसको समझने की, तो मैं बहुत जल्दी से इसको रिपीट करूँगी। आप ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से मीनिंग है इसकी। पहला तो शाब्दिक मीनिंग है, दूसरा क्या है, वो विचार कर रहा है कविता लिखने का और लिख रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसने पोएम लिखी है। देखिए, आई इमेजिन दिस मिडनाइट्स मोमेंट्स फॉरेस्ट, मैं इमेजिन करता हूँ इस आधी रात के पल में कि मैं जंगल में हूँ। एंड समथिंग एल्स इज अलाइव, मेरे ही सिवा यहाँ कोई और भी जीवित पर्सन है। बिसाइड्स, और उसके अलावा क्या है, बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस, एक अकेली घड़ी है। एंड दिस ब्लैंक पेज, और ये जो ब्लैंक पेज है जो वो लेके बैठा है कविता लिखने के लिए, वेयर माई फिंगर्स मूव, जहाँ कवि की पोएट की फिंगर्स मूव कर रही है। सेकेंड स्टैंजा, थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, और ये मतलब वो जो माइंड की जो विंडो है, मस्तिष्क की जो विंडो है, वहाँ पे उसे कोई भी स्टार नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई भी विचार नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि वो भी सोच रहा है। जैसे अचानक किसी को कह दिया जाए कि भाई लिखो, तो वो नहीं लिख सकता ना, तो वो सोच रहा है कविता लिखने को, तो उसे कोई भी स्टार या कोई भी विचार नहीं दिख रहा है। समथिंग मोर नियर, लेकिन कुछ विचार ऐसा लग रहा है, कोई विचार रूपी तारा धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। दो डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस, और जैसे जैसे वो विचार रूपी तारा आ रहा है, क्योंकि उसके माइंड में बहुत ही गहराई से डार्कनेस है, अभी कोई भी विचार नहीं है, तो उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि एंटर कर रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है उस लोनलीनेस में। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, ठीक है। और क्या है, कोल्ड डेलिकेटली, सो कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, और उसको अपने इमेजिनेशन में एक फॉक्स दिखती है, बहुत ही वो जो मतलब कि क्या कर रही है, उस वो अपने नाक को टच कर रही है,
टहनियों में और पत्तियों में। और वो मौसम कैसा है, कोल्ड ठंडा है, और उसकी नाक डेलिकेटली बहुत ही कोमल है, जो कि डार्क स्नो मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है उसमें वो क्या कर रही है, बीच बीच में टहनियों और पत्तियों में नोज़ को टच कर रही है, जैसे वो लोग नहीं जानवर सूंघते हुए चलते हैं वैसे ही। ठीक है, ये सब इमेजिनेशन में दिख रहा है कवि को। टू आई सर्व अ मोमेंट दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ। वो क्या करती है, वो क्या कह रहा है कि अभी तक की तो उसकी नोज़ दिखी थी उसको कल्पना में, उसके माइंड में, अब उसको आँखें भी दिखने लगी उसकी। जैसे कि जानवर नहीं आँखों को घुमाता रहता है, इधर-उधर देखता रहता है, बहुत ही चौकन्ना रहता है, जैसे डॉग्स वगैरह आप देखते होंगे, सूंघते-सूंघते। वैसे ही वो चौकन्ना होके क्या कर रही है, कभी एंड नाउ, कभी फिर इधर देखती है एंड अगेन एंड नाउ। अगेन नाउ नाउ मतलब वो भी आँखें भी उस अब उसको माइंड में इमेजिनेशन में दिखने लगी हैं। आगे देखते हैं कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि वो जो फॉक्स है वो अपने बहुत ही क्लियर प्रिंट बना रहा है बर्फ में एंड बिटवीन ट्रीज। जो बर्फ कहाँ पे है, पेड़ों के बीच में है। वो जब चल रहा है तो उसे प्रिंट बना रहा है, जो लोमड़ी है प्रिंट बना रही है एंड बियरली अ लेम शैडो। और उसको देखने में रात में क्या लग रहा है कि उसकी जो छाया है वो लंगड़ाते हुए मतलब जानवर की लंगड़ाते हुए पैरों से चलता हुआ दिख रहा है, स्टम्प जो बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है ऑफ अ बॉडी, लेकिन वो अपने उसकी जो बॉडी है ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ बोल्ड टू कम, वो बहुत बहादुरी से इस ठंड में बाहर आई है। ठीक है, फिर उसे क्या दिखता है, क्रॉस क्लियरिंग एन आई, अ वाइडनिंग डीपिंग ग्रीननेस ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेटली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। फिर वो देखता है कि जो वो जो लोमड़ी है वो अब क्या कर रही है, वो अंधेरा है तो वो अपनी आंखों को बहुत क्लियर, बहुत बड़ा वाइडनिंग चौड़ा कर रही है, डीपनिंग ग्रीननेस हरियाली में देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। बहुत ही ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेटली देख रही, कुछ ढूंढ रही है एंड कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए, जिस कार्य के लिए वो जंगल में आई है वो अपना काम कर रही है। एंड फिर क्या हो, ये सब विचार उसके माइंड में ही चल रहे हैं टिल विद द सडन शार्प हॉट से स्टिंक ऑफ फॉक्स। ठीक है, फिर उसको ना फॉक्स की स्मेल बहुत तेजी से आने लगती है अपने माइंड में, यानी कि पूरी तरह से वो कल्पना में सोच चुकी है लोमड़ी के बारे में। एंड इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड। और वो जो फॉक्स है का विचार है वो उसके सिर में, उस हेड में डार्क होल मतलब बहुत ही गहराई से अब वो विचार आ गया है। एंड वो विचार लिखने के बाद में लास्ट लाइन देखिए, द पेज इज प्रिंटेड, यानी कि कविता उसने लिख ली। जो विचार वो सोचने बैठा हुआ था अकेले, तो अब सोचते सोचते उसने कविता लिख ली। एंड द विंडो इज स्टारलेस स्टिल। इससे पहले की लाइन देखिए कि जो माइंड रूपी जो विंडो है उसमें अभी भी कुछ तारे जो है स्टारलेस हैं, यानी अभी कुछ विचार तो दिख ही नहीं रहे, बहुत धूमिल से दिख रहे हैं। एंड द क्लॉक टिक्स, अभी भी घड़ी टिक टिक कर रही है। आई थिंक कि अब आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।